मानेसर उर्फ मोहित यादव, उम्र 28 साल, पहचान हरियाणा का सबसे चर्चित गौरक्षक। हरियाणा के ही मानेसर का रहने वाला मोनू एक साधारण परिवार से आता है। उसके पिता ड्राइवर थे और बस चलाया करते थे। उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसका एक छोटा भाई और बहन भी है। मोनू मानेसर शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे। उसके परिवार की आय का सबसे बड़ा जरिया किराएदारी है। बताते हैं कि मानेसर में मोनू और उसके परिवार के पास कई कमरे हैं जिन्हें उसने किराए पर दे रखा है और ये उसके परिवार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। असल में मानेसर एक औद्योगिक शहर है जहां प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में रहते हैं और मोनू मानेसर और उसके परिवार का कारोबार भी इन्हीं मजदूरों के इर्द गिर्द घूमता है। करीब 50 से ज्यादा गौरक्षकों की टीम की अगुवाई करने वाले मोनू मानेसर खुद को बजरंग दल का गौरक्षा प्रांत प्रमुख बताता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोनू ने पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया, लेकिन आगे चलकर मोनू का रुझान गौरक्षा की तरफ हो गया और उसने गौ तस्करों की धरपकड़ शुरू कर दी। मोनू के इस रुझान के चलते उसे 2011 में बजरंग दल में एक मुकाम मिला, जब उसने आधिकारिक रूप से संगठन का दामन थाम लिया। इसके बाद तो आने वाले 10 सालों में मोनू ने जहां गौरक्षा के नाम पर अनगिनत गायों को गौ तस्करों और कसाईयों के कब्जे से छुड़ाया, वहीं अनगिनत गौ तस्करों के भी छक्के छुड़ा दिए। अब इस काम में कानून तो टूटना ही था, लिहाजा मोनू पर भी एक के बाद एक लगातार तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होते थे और तो और मोनू को कत्ल जैसे संगीन जुर्म के मामले में भी नामजद किया जाता रहा। लेकिन सच्चाई यही है कि मोनू के तेवर ढीले नहीं पड़े। लेकिन मानेसर सही मायने में सुर्खियों में तब आया जब इसी साल फरवरी महीने में हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद नाम के 2 तथाकथित गौ तस्करों की लाश उनकी बोलेरो गाड़ी समेत जली हुई हालत में मिली। इल्जाम लगा कि राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ घाटमिका के रहने वाले नासिर और जुनैद को मानेसर और उसके लड़कों ने अगवा कर हरियाणा के भिवानी के लोहारू में ले जाकर जिंदा जला दिया। दोनों की लाश 16 फरवरी को मिली थी। अब नाम आया था तो पुलिस ने मानेसर के खिलाफ नासिर और जुनैद के कत्ल के इल्जाम में केस भी दर्ज कर लिया। आज तक ने इस बारे में मानेसर से बात भी की, उसकी गिरफ्तारी न होने को लेकर भी सवाल पूछा। लेकिन नासिर और जुनैद के कत्ल के मामले के 6 महीने गुजर जाने के बाद अब जब मानेसर ने नूह से निकलने वाले ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने की बात कही तो फिर कई लोगों को मानेसर का बयान नागवार गुजरा और उन्होंने हिंसा का रास्ता चुन लिया। हालांकि सच्चाई ये भी है कि मोनू मानेसर ने बेशक लोगों से इस यात्रा में बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील की, लेकिन वो खुद इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। बाद में उसने खुलासा किया कि उसके यात्रा में शामिल होने से माहौल खराब होने का खतरा था, लिहाजा उसने ब्रजमंडल यात्रा में नहीं जाने का फैसला किया और इसके लिए उसे खुद उसके संगठन के लोगों ने भी मना किया था। हालांकि इस मामले में सिर्फ मोनू मानेसर अकेले अंडर स्कैनर नहीं है। नूह से ही कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम भी हिंसा से जोड़ा जा रहा है। मोनू मानेसर जहां खुद ही मामन खान को इसका दोषी बता रहा है, वहीं मामन खान के बारे में भी कहते हैं कि वो पहले भी मानेसर को सबक सिखाने की धमकी दे चुका है। आप बैठ जाइए, डर जा तू। जरा जी बैठो, बैठा। इतना बड़ा नहीं है अभी तो बैठ जा। अब ये मोनू मानेसर सिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या कराना चाहता है ये? मेवातियों को भी मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। अपने बच्चे याद रखना, ये मेवात गए, जिसका सिला फोड़ी तो मेवात के हफ्ता कौन गएगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में। 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। भाई डरते रहे बच्चा बोल रहे क्या भी मेरा ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने ये? वैसे खुद सूबे के गृह मंत्री एक तरह से मानेसर को हिंसा के मामले में क्लीन चिट देते नजर आए, लेकिन ये भी एक सच है कि हिंसा के कुछ रोज पहले से ही दोनों पक्षों की तरफ से तनातनी चल रही। एक तरफ जहां ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले गए, वहीं फरीदाबाद में साइबर थाने में पुलिस हिरासत में हुई एक मौत ने मानो आग में घी का काम किया। असल में यात्रा से बमुश्किल 2 दिन पहले फरीदाबाद पुलिस ने नूह से एक लड़के को साइबर क्राइम के सिलसिले में पकड़ा था, जिसकी संदिग्ध हालत में पुलिस हिरासत में मौत हो गई।
जिसके बाद आफ्ताब और मोहम्मद समर समेत नूह के कई नेताओं ने पुलिस को लेकर गलत बयानी की। वहीं बजरंग दल से जुड़े बिट्टू बजरंगी समेत कई नेताओं ने भी दूसरे पक्ष को चुनौती देने वाली बातें कही और इसी तरह धीरे धीरे मामला बिगड़ता चला गया। कई लोगों की जान लेकर और करोड़ों का नुकसान कर नूह में हिंसा अब शांत हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन दंगे के असली किरदारों तक पुलिस के हाथ का पहुंचना अभी बाकी